इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था बेसिकली वो पहले सीक्वेंस को डिस्कस किया था। सीक्वेंस के बाद फिर हम लोग अर्थमेटिक सीक्वेंस सीरीज़ की थी जिसमें हमने एन टर्म फाइंड की थी। अब जो हम लोग बेसिकली कर रहे हैं वो हम लोग ज्योमेट्रिक सीरीज़ पे कर रहे हैं। इससे आगे एक नेक्स्ट भी होती है हार्मोनिक सीरीज़। हार्मोनिक सीरीज़ जो है वो हम लोग नहीं इसमें नहीं करे डिस्क्रीट में, वो बेसिकली मैथमेटिक की टर्म होती है और उसी में हम लोग ज़्यादातर कंसीडर कर रहे होते हैं। और जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस सीरीज़ होती है इसमें इतना आप लोगों ने डिफरेंस याद रखना है। अर्थमेटिक में हम लोग एडिशन कर रहे होते हैं और ज्योमेट्री में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन डॉट का ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म हो रहा होता है। तो बेसिकली जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस सीरीज़ होती है वो होती क्या है, द कांस्टेंट नंबर बीइंग द रेशियो ऑफ एनी टू कंसेक्टिव टर्म्स इज कॉल्ड एज अ कॉमन रेशियो ऑफ अ जीपी एंड कॉमनली इज डिनोटेड बाय आर। ये बेसिकली हमारे पास क्या होती है, जनरल ज्योमेट्रिक सीक्वेंस सीरीज़ होती है जिसको कॉमनली हम लोग डिनोट कर रहे होते हैं आर के साथ। और इसमें हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस सीरीज़ से रिलेटेड होती है। वहाँ पे जब हम लोग अर्थमेटिक एस सीरीज़ में कर रहे थे तो हमारे पास जो डिस्टेंस था हम लोग डी से रिप्रेजेंट कर रहे होते थे, और यहाँ पे जो हमारे पास डिस्टेंस होता है हम लोग बेसिकली उसको आर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जब आर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, अब हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल के तौर पे एक सीक्वेंस सीरीज़ गिवन है जिसकी हमारे पास वैल्यूज़ हैं 1, 2, 4, 8 एंड 16 एंड सो ऑन। ये हमारे पास सारी की सारी चीज़ें है। यहाँ पे अगर देखा जाए A1 बेसिकली हमारे पास 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, A2 बेसिकली हमारे पास 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसी तरह A3 जो है वो 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, A4 जो है मेरे पास 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सो ऑन, इस तरह हमारे पास सारी की सारी रिप्रेजेंटेशंस हो रही होती है। अगर इसमें कंसीडर किया जाए फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास बेसिकली क्या है, फर्स्ट टर्म हमारे पास यहाँ पे 1 आ रही है। अगर कॉमन डिफरेंस 1 और 2 और 4 का कॉमन डिफरेंस हम लोग चेक किया जाए तो हमारे पास जो कॉमन रेशियो आ रहा है, यहाँ पे हम लोग रेशियो फाइंड कर रहे होते हैं। वहाँ पे हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड किया था और यहाँ पे हमने क्या करना है, कॉमन रेशियो को फाइंड करना है। जो कॉमन रेशियो है वो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, 2 कॉमन रेशियो आ रहा है। अब हमने यहाँ पे 2 कॉमन डिस्टेंस फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल 1 इंटू 2 इंटू 2 हो जाता है, 2 इंटू 4 4 हो जाएगा, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, 8 इंटू 2 16 हो जाएगा। तो इसलिए हमने कहा कि हमारे पास जो कॉमन रेशियो आ रहा है वो हमारे पास यहाँ पे 2 आ रहा है। अब इसी तरह हमारे पास एक फॉर एग्जांपल के तौर पे हम लोग एक और एग्जांपल ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल 2 है जिसमें हमारे पास 3 माइनस 3/2 है इंटू 3/4 एंड माइनस 3/8। अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म हमारे पास A1 बनती है, ये हमारे पास A2 है, ये A3 है, ये हमारे पास क्या है A4। तो फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या बन गई, A1 जो है वो बेसिकली मेरे पास 3 बन रही है। अगर कॉमन रेशियो की बात की जाए 3 इंटू 1 2, तो हमारे पास क्या है कि 1/, बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो 3 बन रही है। और इसी तरह अगर इनके दरमियान हम लोग कॉमन रेशियो जो है वो फाइंड की मैं करूँ तो मेरे पास जो कॉमन रेशियो आएगी वो -1/, की थी। ये हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट टर्म ये आ गई -1/2, कॉमन रेशियो हमारे पास -1/2 आते हैं। फर्स्ट टर्म मेरे पास बेसिकली यहाँ पे 3 है। अब हमने जैसा अर्थमेटिक सीरीज़ में हमने एन टर्म फाइंड की थी, अब हम लोगों ने यहाँ पे ज्योमेट्रिक सीरीज़ की भी एंड टर्म फाइंड करनी है। फॉर एग्जांपल के तौर पे हमें टर्म्स नहीं गिवन या कोई भी ऐसी चीज़ इंफॉर्मेशन जो मिसिंग है उसके अगेंस्ट हमने नई इंफॉर्मेशन को गेट करना होगा। लेट बी द फर्स्ट टर्म एंड आर इज़ अ कॉमन रेशियो ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस एंड सीक्वेंस इज नोट। बेसिकली ये क्या होता है कि हम लोग आर हमारे पास क्या कॉमन रेशियो होता है, तो हम लोग ये हमारे पास फर्स्ट टर्म हो जाती है। सेकेंड टर्म जब हम लोग कॉमन सेकेंड टर्म की वैल्यू और कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे एक नई टर्म बन जाएगी। फिर इसी तरह A ऑफ आर स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, इसकी एन टर्म फाइंड करनी है। जब एन टर्म हम लोग फाइंड कर रहे होते हैं हमारे पास क्या आता है, कॉमन रेशियो और जो भी हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है प्रीवियस टर्म होती है उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्रिएट होती जाती है। इसी तरह हम लोग यहाँ पे आर स्क्वायर होगा, फिर ये आर क्यूब हो जाएगा इंटू आर A ऑफ एन तक, ये हमारे पास चलती जाएंगी। अब बेसिकली हमारे पास एन टर्म हमारे अगर इनको देखा जाए तो ये हमारे पास बन कैसे रही थी, A ऑफ 1 की वैल्यू बन रही होती है सिंपल A, इसमें होता है A ऑफ आर इंटू 1 - 1। इसी तरह A ऑफ 2 है, A ऑफ आर इज इक्वल टू A ऑफ आर 2 - 1। A ऑफ 3 है, इसके लिए हम लोग करते हैं A ऑफ आर स्क्वायर है, तो ये हमारे पास होता है A ऑफ आर 3 - 1। ये हमारे पास टर्म होते हैं उनमें से हम लोग एक सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं, तो ये हमारे पास इसकी टर्म एन ऑफ टर्म आती है। जो एन ऑफ टर्म होती है A ऑफ एन इज इक्वल टू, वो हमारे पास क्या बनती है, जो एंड टर्म है वो हमारे पास एक प्रीवियस होती है, जो नेक्स्ट वन होती है उससे एक प्रीवियस होती है, A ऑफ आर इंटू एन -1। ये हमारे पास एन टर्म का फार्मूला है। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए ज्योमेट्रिक सीरीज़ के ज्योमेट्रिक सीरीज़ के एन टर्म फाइंड करनी है तो हम लोग ये वाला फार्मूला जो है इसको यूज़ करके इसके अकॉर्डिंग हम लोग फाइंड कर रहे होते हैं एन ऑफ टर्म। जिससे हम लोगों ने अर्थमेटिक सीरीज़ में सारे के सारे फार्मूला जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए थे। अब फॉर एग्जांपल के तौर पे हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है, फाइंड
8th term of following ज्योमेट्रिक सीरीज़। हमारे पास 8 टर्म हमने ज्योमेट्रिक सीरीज़ की फाइंड करनी है, वो हमारे पास 4 है, 12 है, 36 है, 108 है, इट्स ऑन। हमने अब इसकी 8 टर्म फाइंड करनी है। अब अगर मेरे पास देखा जाए तो मेरे पास ए फर्स्ट टर्म जो है ए है वो क्या है, फर्स्ट टर्म ए 4 है। और अगर मैं कॉमन रेशियो बात करूँ इसकी कॉमन रेशियो की, तो वो बेसिकली मेरे पास क्या बन रहा है, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो मेरे पास जो कॉमन रेशियो आ रहा है वो 3 का आ रहा है। अगर देखो तो सारे के सारे, अगर 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 36 3 ज़ा 108, तो मेरे पास जो कॉमन रेशियो आ रहा है वो 3 आ रहा है। अब मेरे पास जो टर्म गिवन है एन, जो टर्म हमने फाइंड करनी है वो 8 है एन टर्म, और हमने ए बेसिकली ए 8 की वैल्यू फाइंड करनी है कि मेरे पास ए 8 पे एक्चुअली क्या वैल्यू आ रही है। तो मेरे पास फार्मूला क्या बनेगा, ए ऑफ 8 इज इक्वल टू ए ऑफ आर n-1। ये हो गया ए ऑफ ए की वैल्यू मेरे पास इस टाइम पे क्या आ रही है, 4 थी, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी 4, कॉमन डिफरेंस मेरे पास कॉमन रेशियो जो आ रही है वो 3 आ रही है, एन मेरे पास 8 टर्म थी, 8-1, तो ए ऑफ 8 की जो मेरे पास वैल्यू आएगी 8748 आ जाएगा। ये इस तरह हम लोग अगर कोई भी पॉइंट हो कि जिस तरह यहाँ पे इन्होंने कहा था कि एक टर्म की हमें ज्योमेट्रिक सीक्वेंस सीरीज में वैल्यू बतानी है, तो हमने टर्म गिवन कर दी थी, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू बतानी थी, तो वो क्या वैल्यू हो सकती है, तो वो ये थी कि 8748 वैल्यू है। अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पर एक और क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक टर्म है, विच टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज़ 1/8 इफ़ द फर्स्ट टर्म इज़ 4। हमारे पास एक टर्म गिवन है, उसने बता दिया कि हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो बेसिकली मेरे पास 4 है, और जो कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो भी हमारे पास गिवन है। कॉमन रेशियो उसने हमें जो दिया हुआ है वो 1/2 दे दिया है। अब हमने क्या करना है, ज्योमेट्रिक सीरीज में इस 1/8 बताना है कि 1/nth वैल्यू 1/8 की क्या वैल्यू होगी, टर्म ऑफ नंबर्स बताना है कि 1/8 किसकी वैल्यू आ सकती है। तो अगर फर्स्ट टर्म मेरे पास कंसीडर किया जाए वो 4 बनता है, कॉमन रेशियो जो r है वो मेरे पास 1/2 बनता है, a ऑफ n जो गिवन है वो मेरे पास 1/8 वैल्यू गिवन है। हमने जो फाइंड करना है n फाइंड करना है कि ये किस टर्म की वैल्यू है। अब इसी को जब हम लोग वैल्यू में पुट करेंगे तो अगेन मेरे पास जो फार्मूला है वो क्या है, a ऑफ n इज इक्वल टू a ऑफ r n-1। तो a ऑफ n की वैल्यू मेरे पास गिवन है 1/8 इज इक्वल टू 4 इंटू 1/2 n-1, और हमारे पास n इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ज्योमेट्रिक सीरीज़ में याद रखिएगा कि आपके पास ये हमेशा वैल्यू 0 से ग्रेटर होनी चाहिए। अगर लेस होगी तो हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ में रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि हम लोग कॉमन डिफरेंस कर रहे होते हैं। अगर 0 से मल्टीप्लाई भी कर देते हो तो हमारे पास कोई भी रिजल्ट जो है वो नहीं आएगा। अब ये हमारे पास 1/8 इंटू 4, ये अगर मल्टीप्लिकेशन करूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा 1/32 इज इक्वल टू 1/2 इंटू n-1/32 इज इक्वल टू 1/2 n-1। तो अब हम लोग इसकी टर्म फाइंड करेंगे। ये 1/32 है, अगर इसको 1/32 को अगर मैं सिंपली लिखना चाहूँ तो ये बेसिकली मेरे पास जो है टर्म लिखी जाती है वो इस तरह लिखी जाती है, 1/2 इंटू 5 इज इक्वल टू 1/2 इंटू n-1। अगर हमारे पास बेसिस सेम हो तो वो कैंसिल हो जाती हैं, तो ये हमारे पास बन जाता है 5 इज इक्वल टू n-1 एंड n इज इक्वल टू, तो 5 + 1 n इज इक्वल टू 6। हमारे पास जो वैल्यू है 6, 1/8 जो है वो बेसिकली a ऑफ 6 की वैल्यू है। ये इसमें क्या हुआ कि हमारे पास उसने वैल्यू दे दी, साथ में ये बता दिया कि फर्स्ट टर्म ये है, कॉमन रेशियो ये है। अब आपने फाइंड करना है कि a 1/8 किस टर्म की वैल्यू है। तो 1/8 बेसिकली मेरे पास a ऑफ 6 की वैल्यू आ रही है। अब इसी तरह एक और क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास क्या गिवन है कि हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस सीरीज विद द पॉजिटिव टर्म्स वो सेकंड टर्म इज़ 9 एंड फोर्थ टर्म इज़, हमारे पास जो सेकंड टर्म है वो 9 है, और जो हमारे पास फोर्थ टर्म है वो मेरे पास 1 है। तो अब हमने ये सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म दे दी, हमारे पास कॉमन रेशियो भी नहीं है फर्स्ट और वो भी नहीं है हमारे पास कि कॉमन रेशियो भी नहीं है और फर्स्ट टर्म भी मौजूद नहीं है। तो हमारे पास जो फार्मूला है वो बेसिकली क्या है, a ऑफ n इज इक्वल टू a ऑफ r n-1। अब हमने इसको बेसिकली सब्स्टिट्यूट मेथड से करना है। हमारे पास सेकंड टर्म गिवन है, इसका मतलब a ऑफ 2 गिवन है, a ऑफ 2 इज इक्वल टू a ऑफ r 2-1। ए सेकेंड टर्म की जो वैल्यू गिवन है वो हमारे पास 9 गिवन है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 9 इज इक्वल टू a ऑफ r 2-1। इसी तरह अगर दूसरी है तो हमारे पास फोर्थ टर्म गिवन है, फोर्थ टर्म में तो a ऑफ 4 इज इक्वल टू a ऑफ r 3-1। a ऑफ 4 की वैल्यू 1 है, 1 इज इक्वल टू a ऑफ r 3-1 है, तो ये मेरे पास 3 हो जाएगा।
सॉरी ये 4 टर्म थी, तो 4 - 1 = 4, तो A1 = A(r)(2) हो जाएगा। अब हमारे पास जो टर्म बन रही हैं वो क्या बन रही हैं, 1 = A(r)³ एंड 9 = A(r). ये दोनों टर्म्स हैं। अब हम लोग क्या करें, डिवाइड कर रहे हैं 2/1 को। हमने इन दोनों इक्वेशंस को आपस में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जैसे डिवाइड किया तो ये हो गया 1/9 = A(r)³ / A(r). तो अब ये ए से कैंसिल, आर से कैंसिल हुआ, 1/9 = r²। और जब r किया तो हमारे पास आ गया 1/r² है। तो इसको हम लोग करने के लिए हमने जब इसको दोबारा किया तो 1/3, ये हमारे पास क्या आ गया, वैल्यू आ गई, जिसमें r की वैल्यू क्या आ रही है 1/3 है, और एक हमारे पास वैल्यू आती है r की -1/3। अब -1/3 बेसिकली क्या है, रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव सीरीज़ के अंदर नेगेटिव कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए, तो हमने इसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अब हमारे पास r भी आ चुका है, और अब हम लोग इसी को सब्सिट्यूट करेंगे यहाँ पे। फॉर एग्जांपल के तौर पे 9, मैं इसी इक्वेशन में इसको सब्सिट्यूट कर रही हूँ, 1/3 इंटू ए, r 1/3 था और यहाँ पे a आ गया, तो 9 = 9 × 3 = a। तो a की वैल्यू बेसिकली मेरे पास क्या आ रही है, 27 आ रही है। तो ये मेरे पास क्या है, सीरीज़ बन रही है। a की वैल्यू मेरे पास 27, स्टार्टिंग पॉइंट a की वैल्यू 27 आ रही है। फिर मेरे पास इसी तरह अगर नेक्स्ट करते जाओगे 9, 3, 1, 1/3, 1/9, ये मेरे पास बेसिकली क्या, मेरी सीरीज़ जो है वो जनरेट होती जाएगी। ये a की वैल्यू है, ये से नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, 9 आ जाएगी, 9 से नेक्स्ट वैल्यू 3 आ जाएगी, क्योंकि कॉमन रेशियो अगर देखो तो 1/3 आ रहा है। 27 है तो इसको डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो नेक्स्ट टर्म बन गई, 9 को करोगे 3 × 1। तो ये हमारे पास बेसिकली वे है कि हम लोग इस तरह ज्योमेट्रिक ऑफ सीरीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें आप लोगों ने फार्मूला याद रखना है, A(r)(n-1). ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फार्मूला है। ये जब हमें एन टर्म या इस तरह की कोई भी और डिफरेंट चीज़ें जो फाइंड करनी होंगी वो हम लोग इस फार्मूले के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। और अगर हमें अर्थमेटिक सीरीज़ के लिए हमें फाइंड करना हो किसी भी टर्म का फार्मूला, तो वो जो हमारे पास अर्थमेटिक सीरीज़ का फार्मूला था वो बेसिकली क्या था, A(n) = A + n-1 × d। डी यहाँ अर्थमेटिक में कॉमन डिफरेंस यूज़ कर रहे होते हैं, और ज्योमेट्रिक सीरीज़ में हम लोग बेसिकली कॉमन रेशो फाइंड कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, और ज्योमेट्रिक सीरीज़ में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, डिवाइड कर रहे होते हैं सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ। तो इस तरह हम लोग के पास डिफरेंट ये दो सीरीज़ हैं जिनके अंदर हम लोग डिफरेंट वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, सीक्वेंस का है। अभी सीरीज़ सीक्वेंस का है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है वो सीरीज़ का है। अब हमने सीरीज़ के पढ़ना है कि बेसिकली हमारे पास सीरीज़ है क्या, और हम लोग सीरीज़ को क्यों यूज़ कर रहे हैं। सीरीज़ क्या है, द सम ऑफ टर्म ऑफ सीक्वेंस फॉर्म। आपके पास हमने जो सीक्वेंस बनाई सारी जनरेट्स की थी, इन सीक्वेंस को अब हमने क्या करना है, एक कलेक्टिव फॉर्म में लिखना है, राइट करना है इन कलेक्टिव फॉर्म। अब जब हम लोगों ने इसको कलेक्टिव फॉर्म में लिखना है तो इसका मतलब है कोई ना कोई हमारे पास ऐसा साइन होना चाहिए जिसमें हम लोग कलेक्टिव फॉर्म में इनको लिख सकें। अगर हमारे पास सीक्वेंस देखो तो हम लोग जो सीक्वेंस लिख रहे होते थे, फॉर एग्जांपल के तौर पर A1, A2, A3, A4 एंड अप टू सो ऑन, अगर इस तरह हम लोग लिखते जाएं तो ये बहुत ज़्यादा हमारे पास सीक्वेंस बन रही होती है। अब हमने इसको क्या करना है, एक कलेक्टिव फॉर्म में लिखना है, एक ऐसी फॉर्म में जिससे ये रिप्रेजेंट भी हो जाए कि ये कहाँ तक जा रही हैं और हमारे पास कितनी वैल्यूज़ आ सकती हैं। तो हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं एक सीक्वेंस नंबर से, देन कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज़ को हम लोग कोई भी सीरीज़ हो उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे बेसिकली सिग्मा का साइन यूज़ करते हैं। ये इसकी लोअर लिमिट होती है, ये इसकी हमारे पास क्या आती है, अपर लिमिट होती है। अब यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास A(1) है, तो मेरे पास मेरी जो लोअर लिमिट है वो k = 1 है, और अपर लिमिट देखो सो ऑन चल रहा है। इसका मतलब ये इन्फिनिटी तक जाएगा, और A(k) यहाँ पे क्या है, k 1 है, k की वैल्यू 2 होती जाएगी, 3 होती जाएगी। इस तरह मेरे पास मेरी सीरीज़ जो है वो जनरेट होती जाएगी। ये क्या है, मैंने अपनी सीक्वेंस को एक सीरीज़ फॉर्म समेशन फॉर्म में लिख दिया है। ये जो समेशन होता है ये बेसिकली हमारे पास ग्रीक लेटर है, इसको सिग्मा भी बोलते हैं और समेशन नोटेशन भी बोलते हैं। इसको शॉर्ट हैंड सम के लिए शॉर्ट हैंड नोटेशन भी इसको कॉल किया जा रहा होता है। अब इसमें हमारे पास बेसिकली क्या होता है, लोअर बाउंड होती है और अपर बाउंड होती है। ये हमारे पास जो नीचे रिप्रेजेंट होती है कि ये लोअर बाउंड को रिप्रेजेंट कर रही होती है कि आपकी स्टार्टिंग क्या है, और ये जो ऊपर अपर बाउंड होती है ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही होती है कि आपकी लिमिट कहाँ तक मूव करेगी। ये समेशन का होता है। और हम लोग इसमें क्या कर रहे होते हैं, आपके जितने भी समेशंस के होते हैं, इंडेक्सेस वगैरह होते हैं, इनको हम लोग हैंडल कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास समेशन में अपर लिमिट्स लोअर लिमिट्स जो हैं वो चेंज भी हो सकती हैं, और जब चेंज हो जाती हैं तो हम लोग अपर और लोअर लिमिट उसके अकॉर्डिंग ही सेट कर रहे होते हैं कि जो हमारे पास हमारी सीरीज़ की सीक्वेंस के अंदर गिवन होती हैं।
अब फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आपसे कहा जाए कि यही एस्टिमेशन है कि आप लोगों ने कंप्यूट करना है, कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 1 है, जिसमें लेट A0 इज इक्वल टू 2, A1 इज इक्वल टू 3 एंड A2 इज इक्वल टू -3, A3 इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास एग्जाम्पल है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास उन्होंने गिवन दिया हुआ है समेशन I इज इक्वल टू 0 एंड 4 A ऑफ I। इसी तरह सेकेंड है जिसमें है समेशन J इज इक्वल टू 0 टू A ऑफ 2J एंड थर्ड वन क्वेश्चन है समेशन K इज इक्वल टू 1 एंड 1 A ऑफ K। ये हमारे पास बेसिकली इन्होंने क्वेश्चन दिए हुए। अब हमने क्या करना है, इन टर्म के अगेंस्ट जो भी रिजल्ट आ रहा है उसकी वैल्यूज़ को फाइंड करते हुए जाना है। अब फर्स्ट क्वेश्चन फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे A0 A1 A2 A3 तक दिया है हमारे पास। ये इसकी y इज इक्वल टू 0 है इंटू 4 है A ऑफ I है। इसका मतलब मेरी लोअर बाउंड 0 इन्होंने दी है और अपर बाउंड क्या है 4 दी हुई। तो ये मेरे पास अगर मैं टर्म को ओपन करूँगी तो ये कहाँ तक जाएगी, A ऑफ 0 प्लस A ऑफ 1 प्लस A ऑफ 2 प्लस A ऑफ 3 एंड प्लस A ऑफ 4। ये टर्म बनते हैं। इसको ओपन किया, लोअर लिमिट से स्टार्ट किया 0 से 1 2 3, अब लिमिट 4 तक है तो 4 तक मैं इसको लेके गई। अब इसी तरह यहाँ पे मेरे पास A ऑफ 0 की वैल्यू क्या है 2 गिवन है, A ऑफ 1 की 3 गिवन है और A ऑफ 2 की -2 गिवन है, A ऑफ 3 की 1 है, A ऑफ 4 की 0 है। तो जब इसको मैं सॉल्व करूँगी तो बेसिकली I ऑफ 0 इंटू 4 A ऑफ I की जो वैल्यू है वो मेरे पास 4 बन रही है। इस तरह हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर सकते हैं कि अगर हमारे पास इस तरह क्लोज फॉर्म में गिवन हो और A0 A1 A2 की वैल्यू हमारे पास गिवन हो और हमें कहा जाए कि आपने पुट करके बताना है कि इस समेशन पूरे के पूरे की क्या वैल्यू आ सकती है। तो हमारे पास समेशन I इज इक्वल टू 0 इंटू 4 A ऑफ I इज इक्वल टू 4, इसकी हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो 4 आ रही है। अब इसी तरह आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को भी इसी तरह सॉल्व करोगे A ऑफ 2J है, लेकिन इसकी लिमिट देखो 0 से स्टार्ट हो रही है 2 तक जा रही है। तो इसका मतलब है ये मेरे पास कहाँ तक जाएगा, A ऑफ 0 प्लस A ऑफ 2 प्लस A ऑफ 4 तक ही जाएगा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये 2 हमारे पास इसकी टोटल लिमिट्स आ गई 0 1 2। हमारे पास 3 वैल्यूज आई थी 0 से स्टार्ट हो गया 2 तक, तो ये हमारे पास आ गई। अब इसी तरह A ऑफ K है, K की वैल्यू इसने क्या कर दी हमारे पास, A ऑफ K इज इक्वल टू 1 है और 1 A ऑफ K है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, A ऑफ 1 तक ही जाएगा, क्योंकि इसने लिमिट हमारे पास 1 तक दी है। तो 1 है तो हमारे पास इसकी वैल्यू जो होगी वो 3 बन जाएगी। इस तरह हमारे पास क्या है, A ऑफ 1 इज इक्वल टू 3, A ऑफ 1 इज इक्वल टू 3। इस तरह हमारे पास ये क्या डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं हम लोग इसमें पुट कर सकते हैं। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन है कि कंप्यूट करें द समेशन। अब हमने समेशंस को कंप्यूट करना है। फॉर एग्जांपल के तौर पे वो कैसे हम लोग कंप्यूट कर सकते हैं क्वेश्चन। अब बेसिकली हमारे पास ये क्वेश्चन है जिसमें 3i इज इक्वल टू 1 है, 2i ऑफ इज इक्वल टू 1 है। वी टेक अ वैल्यू, i की वैल्यू हमें हमारे पास उन्होंने पोज कर दिया 1 2 एंड 3 है। तो अब फॉर एग्जांपल हम लोग अगर इसको सॉल्व करते हैं, i इज इक्वल टू 1 इंटू 3 2 ऑफ i माइनस 1 इज इक्वल टू, सबसे पहले 2 ऑफ i इंटू 1 माइनस 1 प्लस 2 इंटू 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2 इंटू 3 इंटू माइनस 1। ये बेसिकली हमारे पास क्या था 1 2 एंड 3, ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई, क्योंकि हमारे पास जो लिमिट थी 1 से स्टार्ट हो रही है और अपर लिमिट हमारे पास क्या कर रही है 3 तक जा रही है। तो जब इसको मैं सॉल्व करूँगी 2 इंटू माइनस 1 प्लस 4 माइनस 1 प्लस 6 माइनस 1, तो ये मेरे पास बनेगा 1 प्लस 3 प्लस 5। तो ये मेरे पास बेसिकली इसका जो आंसर बनता है वो 9 बन जाता है। इस तरह हम लोग बेसिकली इस मिशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। जब हमें क्लोज्ड फॉर्म में गिवन होती है तो हम लोग इस तरह इसको ओपन फॉर्म में लिख लेते हैं। इसमें बेसिकली हमारे पास यहाँ पे है कि हमारे पास सारे के सारे कांस्टेंट वैल्यूज़ टर्म्स आ रही हैं, तो हम लोग इनको बेसिकली ऐड ही कर रहे होते हैं। अब फॉर एग्जांपल के तौर पे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि राइट द समेशन, हमने समेशन लिखने हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन वो क्या है, i इज इक्वल टू 0। अब लिमिट जो है वो हमारे पास n तक गिवन है इंटू -1 ऑफ i प्लस 1। ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख, तो i प्लस 1 है। तो अब हम लोगों ने इसको क्या एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। जो हमारे पास लोअर लिमिट है 0 है, अगर अपर लिमिट है वो हमारे पास क्या आ रही है n आ रही है। तो अब हमने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं जो हमारे पास होंगी n प्लस 1। एक हमने इसे नेक्स्ट पे मूव करेंगे तो हमारे पास एक नई टर्म n वाली टर्म जो है वो मिलेगी। अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे 1 माइनस 1 इंटू 0 1 प्लस 1 0 सॉरी 1 प्लस 0 है, 0 प्लस 1 हो जाएगा प्लस -1 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 1
प्लस -1 का स्क्वायर इंटू 2 + 1 अप टू ये हमारे पास बनेगी -1 इंटू n/n+1। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या बन रही है, हमारी इक्वेशन का रिजल्ट बन रहा है कि हम लोग इस तरह इसको ओपन कर सकते हैं। अगर अब इसी को हम लोग फॉर एग्जांपल के तौर पे अब इसी को सॉल्व करते हैं तो ये बेसिकली हमारे पास क्या बनेगी, -1 है तो 1/1 प्लस -1/2 प्लस 1/3 प्लस -1/4 अप टू -1 ऑफ n इंटू n+1। और इसको फर्दर अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1 - 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 अप टू प्लस इंटू -1 डिवाइडेड बाय n+1। ये इसी इक्वेशन को बेसिकली क्या है, सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखा जा रहा है। तो ये बेसिकली हमारे पास जो है इक्वेशन बन रही है। इसी तरह एक और क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल के तौर पे हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/n+2 इंटू n+1 प्लस 3 इंटू n+2 अप टू सो ऑन प्लस इंटू n+1/2 ऑफ n। अब इसमें हमारे पास ईच टर्म का हर टर्म के पास हमारे पास देखा जाए तो न्यूमिनेटर भी है और डिनोमिनेटर भी। अगर फर्स्ट टर्म का न्यूमिनेटर देखा जाए 1 है, सेकंड टर्म का 2 है, थर्ड टर्म का 3 है, तो अप टू सो ऑन मूव करता जाएगा। लास्ट टर्म का जो मेरे पास बन रहा है वो n+1 बन रहा है। अब इसी तरह अगर हमारे पास डिनोमिनेटर देखा जाए तो डिनोमिनेटर भी इंक्रीमेंट ही हो रहा है। फर्स्ट टर्म का हमारे पास n है, सेकंड टर्म पे n+1 हो जाता है, फिर n+2 हो जाता है, और लास्ट टर्म का हमारे पास क्या बन रहा है 2 ऑफ n बन रहा है। इसका मतलब अगर मैं न्यूमिनेटर्स के लिए लिखूं तो मेरे पास जो न्यूमिनेटर्स हैं वो हमारे पास बेसिकली क्या बन रहे हैं 1 2 3 अप टू n+1 पे जा रहे हैं। और अगर इसी तरह मैं इसका डिनोमिनेटर्स के लिए चेक करूं वो मेरे पास क्या बन रहे हैं n से लेके 2 ऑफ n तक जा रहे हैं, n+1 n+2 पे जा रहे हैं। और हमारे पास अगर मैं फर्स्ट टर्म का यहाँ पे अब हम लोग समेशन फॉर्म में लिख रहे हैं, फर्स्ट टर्म कर रही हूँ तो मेरे पास जो फर्स्ट टर्म n बन रही है, अगर मैं 1 कॉमन डिफरेंस करूँ n+1 है तो n-1 है, तो कॉमन डिफरेंस मेरे पास यहाँ पे क्या बन रहा है -1, कॉमन डिफरेंस +1 बनेगा क्योंकि n-1 है तो कॉमन डिफरेंस मेरे पास 1 बनता जा रहा है। अब अगर हम लोगों ने न्यूमिनेटर की के टर्म फाइंड करनी हो कि हमारे पास एक इसकी के टर्म क्या होगी, फॉर एग्जांपल के तौर पे मेरे पास जो फार्मूला था, ये फार्मूला जो हमने पहले भी लिखा था अर्थमेटिक a ऑफ n = a + n-1 इंटू डी। यहाँ पर समेशन करें तो इसका मतलब अर्थमेटिक सीक्वेंस सीरीज़ के ही फार्मूले जो हैं वो हम लोग यूज़ करेंगे। तो अगर इसके लिए मैं करती हूँ, न्यूमिनेटर के लिए करती हूँ, तो वो क्या बनेगी a ऑफ k = a प्लस फर्स्ट टर्म k को -1 इंटू डी। और a ऑफ 1 मेरे पास जो मेरी फर्स्ट टर्म बन रही है वो 1 बन रही है और कॉमन डिफरेंस जो है मेरे पास वो भी 1 बन रहा है। अगर इसमें मैं पुट कर देती हूँ a ऑफ k = 1 + 1 - 1 इंटू डी, तो ये मेरे पास क्या बनेगा a ऑफ k = k। ये बेसिकली मेरे पास ये k है, k -1 इंटू डी है, तो मेरे पास ये टर्म जो बनेगी वो k ही बनेगी। मेरे पास एंड पे रिजल्ट क्या आएगा 1। यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस था वो d की वैल्यू 1 थी, वो 1 पुट कर दी, k की वैल्यू हमें पता नहीं है, हमने फाइंड करनी है, और ये -1 है तो ये k -1 होगा। तो अगर इसको मैं सॉल्व करती हूँ तो 1 इंटू k -1 है, 1 1 से कैंसिल हो जाएगा तो k बच जाएगा। तो इसका मतलब a ऑफ k की वैल्यू जो है वो मेरे पास k बन रही है। और अगर इसी तरह मैं डिनोमिनेटर के लिए, अभी हमने ऊपर न्यूमिनेटर के लिए फाइंड किया, अब हम लोग क्या करें डिनोमिनेटर के लिए फाइंड करें कि हमारे पास लास्ट टर्म की बाउंड क्या बन सकती है। तो वो वही सेम हम लोग उसी फार्मूले में पुट करेंगे, a ऑफ k = a ऑफ k इंटू -1 इंटू डी। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है वो n बन रही है, और अगर इनके दरमियान कॉमन डिफरेंस देखो तो n+1 है, तो वो भी +1 का ही कॉमन डिफरेंस आ रहा है। a ऑफ k = a प्लस a की वैल्यू मेरे पास n होगी, n k -1 इंटू 1, तो मेरे पास a ऑफ k की जो वैल्यू है वो क्या बनेगी k + n-1। ये मेरे पास a ऑफ k की वैल्यू बन रही है। अब बेसिकली जो मेरे पास अगर मैं इसको टर्म डिनोमिनेटर k सीरीज़ के फॉर्म में लिखूँ तो वो मेरे पास बनती है k, हमारे पास ये k आएगा ऊपर न्यूमिनेटर का, और डिनोमिनेटर के लिए आ जाएगा n-1 प्लस ऑफ k। तो ये बेसिकली मेरे पास मेरी नोटेशंस बन रही हैं कि ये अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो ये चीज़ बन रही है k इंटू n-1 इंटू प्लस ऑफ k। तो सच डेट जो हमारे पास हमारी कंडीशन फर्स्ट वैल्यू थी वो ये की थी 1 ऑफ n प्लस 2 n+1 अप टू n+1 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ n। अगर इसको मैं फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो k है वो 1 से स्टार्ट होगा
n+1 तक जाएगा और k हमारे पास होना चाहिए इंटू n-1 इंटू प्लस ऑफ k। ये फर्स्ट कंडीशन है जब हमारे पास क्या है, k जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा। अगर k को मैं कहती हूँ कि k हमारे पास इक्वल टू 0 होना चाहिए, अगर मैं लो लिमिट चेंज करती हूँ तो वो मेरे पास बनेगी तो वो बेसिकली क्या बनेगी, k ऑफ 0 इंटू n या 0 तक जाएगी, n इंटू -1 क्या था तो हमें k+1 इंटू k+n+1। ये हमारे पास दो फॉर्म है कि हम लोग k अपनी सीरीज़ को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो और कंसीडर अगर हमारे पास कोई भी केस के फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हमारे पास कंसीडर हम लोग कर रहे हैं k इज इक्वल टू 1 इंटू 3 k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर है। तो अगर इसको हम लोग ओपन फॉर्म में भी लिखूंगी तो मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ 3 ऑफ k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर है। तो मैं अगर सिंपली फॉर्म में इसी को नेगेशन फॉर्म में लिखूँ k इज इक्वल टू 1 इंटू 3 k ऑफ स्क्वायर इज इक्वल तो 3 ऑफ i इज इक्वल टू 1 इंटू आई स्क्वायर। अगर फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन है, बस इसी तरह एक और एक्सप्रेशन होती है सेम यही चीज़, मैं सिर्फ वैल्यू चेंज कर रही हूँ। लो लिमिट पहले मैंने k से रिप्रेजेंट करी थी, अब मैं यहाँ पे i से रिप्रेजेंट कर रही हूँ इंटू 3i ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब अगर देखा जाए तो ये दोनों टर्म्स हमारे पास बेसिकली क्या है, इक्वल है। अब ये नहीं हो सकता कि हम लोग इस बेस पे इनको कह दें कि ये अनइक्वल है, कि वहाँ पे k को यूज़ किया जा रहा है और यहाँ पे i को यूज़ किया जा रहा है। तो इस टर्म की बेस पे हम लोग कह रहे हैं कि ये दोनों टर्म्स बेसिकली हमारे पास क्या है, इक्वल फॉर्म में आ रही हैं।